तो कल हम लोगों ने अंक योजना को विभाजित किया गया था हमने, है ना। और हमने शुरुआत की थी कहाँ से? शब्द रूपाणी से। और हम अंक योजना को हम अपनी एक विशेष तैयारी के तौर पर देख रहे हैं कि जिसमें हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा सभी विषयों में जाए, केवल हम किसी भी प्रकार की एक चीज़ की तैयारी करके कुछ ना करें, है ना। व्याकरण भी है तो उसके कौन कौन से भाग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर हमें कहाँ से कितने दिए जा रहे हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, इस पे अंक योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, बस ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान देने की हैं। तो उसमें हमने अभी कल देखा कि प्रत्यय प्रत्यय कितने नंबर के पूछे जाने हैं? 3 नंबर के पूछे जाने हैं, जो कि हमने आप लोगों को लगभग 10 प्रत्यय बताए थे। प्रत्यय पूछे जाने हैं 3, है ना। और वो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, रिक्त स्थान हो, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, और युग्म मेलनम हो, अर्थात जोड़ियाँ हों, या सही या गलत, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हों, वो किसी भी प्रकार से आपको करने हैं। अब नंबर 8 पे हम चलते हैं। तो नंबर 8 पे क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखत। तो ये कहाँ से है? ये कौन से एक पदेन उत्तरम लिखत है? बताइए। जो आपके पाठ हैं संस्कृत की, जो है शैमुशी, उसमें जो पहले नंबर पे ही पहला जो प्रश्न होता है, उसके जो एक पदेन उत्तरम लिखत है ना। जैसे पहला पाठ आपका कौन सा है 10वीं में? दूसरा पाठ उद्धरपति सदा। तीसरा पाठ क्यों नहीं पता? शिशुलालनम, है ना। पता होने चाहिए, पाठ कम से कम पता हो कि कौन कौन से क्या पाठ है। तो ये ऐसा जीवनम अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो एक पदेन उत्तर में है कि दुर्वहम, है ना। तो ऐसे ही वो एक पदेन उत्तरम लिखत, और वो एक पदेन उत्तरम लिखत कितने नंबर का आना है? 3 नंबर के आने। कितने आने हैं? 3 नंबर का आना है। 3 इसमें से होंगे, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण, जैसे पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, और चौथा पाठ में से। लेकिन ये पहले दूसरे तीसरे में से 1 या 2 आते ही आते हैं, निश्चित मान लीजिए, है ना। तो यहाँ से हमें तैयारी रखनी। तैयारी तो सभी जगह से होनी चाहिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं से ये पाठ बड़े ही सार गर्भित हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से आप एक पदेन उत्तरम लिखित अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और उन सब पे ध्यान जरूर ही देना है। ठीक है। तो ये कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का हो गया। एक पदेन उत्तरम लिखत, ये हमारे उसमें है, और केवल एक एक पद के हैं, और बड़े ही आराम से होते चले जाएंगे। इसके बाद में नंबर आया कौन सा? 9। ऐसा कोई विभाजन हमारी बुक में नहीं है, ये अंक योजना के तहत हमने इसको माना है ना, कि हम इस तरीके से अंकों को विभाजित कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी के लिए, अपने बेस के लिए, है ना। कल हमने कौन कौन सी चीजें देखी? पहला देखा था शब्द रूपाणी, दूसरा शब्द रूपाणी कितने नंबर के हैं? अव्यय कितने नंबर के हैं? तीसरे नंबर पर हमने रखा था धातु रूपाणी, 4 नंबर के हैं। फिर उपसर्गा 2 नंबर के हैं। फिर संधय, समासा, प्रत्यय, और एक पदेन उत्तरम लिखत 3 नंबर के हैं, है ना। ऐसे करके यहाँ तक यहाँ आए। अब इसके बाद में हम लेते हैं नंबर 5, विशेषणम विशेषम च, है ना। विशेषणम विशेषम च,
ये कितने नंबर का आना है बताइए? ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, विशेष विशेषण आप समझ रहे हैं क्या होता है? विशेष से क्या होता है? विशेष होता है ना? जिसकी हम लोग विशेषता का विषय में चर्चा कर रहे हैं वो क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष होगा, और जिससे विशेषता उसकी बताई जा रही है वो क्या है? विशेषण है। एक दूसरे तरीके समझो सरल सी भाषा में कि जो आपको या जो भी जिस विषय की चर्चा हो रही विशेष विशेषण की, वो आपको अन्य से दूर कर दे, बाकी सब चीजों से अलग कर दे उस वस्तु को, वो होता है अलग करने वाला विशेषण, है ना? यहां पर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं, हमने कहा छोटी कुर्सी, अन्य सारी कुर्सियों से छोटी शब्द ने उसको अलग कर दिया, तो जो सबसे उसको अलग कर दे वो क्या हो जाएगा? विशेषण। सामान्य सी बात है ना? और जिस विषय की, जिस मुख्य वस्तु जिसकी चर्चा हो रही है वो विशेष तो हो गई, विशेष वस्तु तो विशेष रहती ही है ना? जैसे हम कहें कि ऊंची दीवाल, तो इसमें विशेष कौन है? दीवाल। ऊंचा जो है वो विशेषण है उसका, क्योंकि दीवाल छोटी है, बड़ी है, लंबी है, चौड़ी, लेकिन उस ऊंची शब्द वो उस दीवालों को सब दीवालों से अलग कर रहा है, इसलिए वो विशेषण है। और दीवाल क्या है? विशेष है। अब आप बताइए, जैसे कि काला घोड़ा, विशेष से क्या है यहाँ पर? और विशेषण कृष्ण सर्पः, यहाँ पर विशेष से कौन है? विशेष सर्पः, और विशेषण क्या है? कृष्ण। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है विशेष और विशेषण को, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, मैं 1 से 2 आपको यहाँ पर शब्द लिखता हूं, आप बताइएगा। बताइए। चलो पूछ तो लीजिए, बताना क्या है ना? तो यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? पीछे से समझ में आ रहा है ना? और विशेष से क्या है? बालिका। ये सुंदरी बालिका केवल ना कर दे, सुंदर बालका भी कर दे, नहीं सोचे बालक बेकार ही रहते हैं क्या? सुंदर बालक, यहाँ विशेष से कौन है? और विशेषण क्या है बालक का? सुंदरा, है ना? मधुरम फलम, अत्र विशेष पदम किमस्ति? विशेषण पदम च मधुरम, है ना? तो यही बस आपको देखने हैं, और कोई कोई चीजें आप अपनी पाठ से भी देखिएगा। पाठ में जिन वस्तुओं की चर्चा होती है, जो चीजों की चर्चा हो रही है, उनमें कई बार कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमें सामान्य रूप से अर्थ नहीं समझ पा रहा है, इसलिए पाठों को जरूर ध्यान से देखो। अगर विशेष विशेषण उनमें से दे दिए तो गड़बड़ा जाता है कई बार, क्योंकि वो पाठ हमने देखा ही नहीं, शब्दों से हमारा परिचय नहीं, हमने क्वेश्चन आंसर सीधे रट लिए और कुछ सामान्य थोड़ी चीज़ देखी और उन्हें पता ही नहीं है। और यदि पाठगत अगर विशेष विशेषण आते हैं दिक्कत हो जाती है। सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो ऐसे आप बिल्कुल आराम से कर दोगे, है ना? मधुरम फलम, है ना? कृष्ण सर्पः, सुंदरी बालकः, चतुरः मित्रः, है ना? इत्यादि करके जो होंगे वो सामान्य रूप से आप विशेष विशेषण कर जाएंगे, लेकिन पाठ से भी विशेष विशेषण जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है विशेष विशेषण कितने नंबर का पूछेंगे? ये डस्टर होगा, ये 2 नंबर के पूछेंगे। अब इससे इसके बाद में बात आई कौन सी? इसके बाद में आता है फिर आपका पर्यायः। ये पर्यायः क्या है? हाँ, इसको पर्यायवाची बोलते हैं, है ना? ठीक है, जैसे पुष्प, पुष्प होता है जो, पुष्पम कह लो, उसका
कुसुम भी कहते हैं पुष्प को, सुमन भी कहते हैं। तो बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं, है ना। तो वही आपके जो पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, या पर्याय पदम लिखेगा, पर्याय लिखा हुआ है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है प्रश्न को समझना, कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, इसके बाद में हम उसका उत्तर दें, है ना। वहां पे हो सकता है उसने 3 से 4 पर्यायवाची शब्द दे दिए, 3 दे दिए ऑब्जेक्टिव टाइप में, और केवल एक ही चीज बोली, अधोलिखित शब्देषु पर्यायः नास्ति, या दे दिया कि इति शब्द से पर्यायः नास्ति, 3 से 4 पर्याय दे दो। बल्कि हमने शुरू में ही देखा कि अरे इसका पर्यायवाची है, पुष्पम बोला, हमने कुष्मम देखा और हमने मार दिया कि अरे ये तो है। क्योंकि ये नहीं देख रहे कि उसने ये कहा है कि नास्ति नहीं है, ऑलरेडी उसने 3 देके रखे हैं। हमें ये ढूंढना है कि और भी क्या है ऑब्जेक्टिव। बहुत लोग, ये तो आप लोग तो बच्चे हो, बड़े लेवल पे ये गलतियां होती हैं कि पूरा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस ना हाई हो जाता है कि वो वहाँ की सब चीज़ें लगने लगती हैं, करे हम तो क्या है। पूछ ले, हो सकता है उसने पूछ दिया अधुलिखितेषु अव्ययः नास्ति, और नीचे दे दिया कुत्र तत्र सर्वत्र पुत्र, तो हमने कुत्र, मैंने जो बता रहा है वही गलती कर दोगी। अब अत्र ऐसे हम लिख ही देते हैं, 1 मिनट, अधो लिखितेषु अव्ययः नास्ति, और उसने यहां दे दिया नंबर 1 पे कुत्र, फिर अत्र, फिर तत्र, और फिर पुत्र। बोलिए, हैं? पुत्र, अच्छा, चौथे नंबर का बोल दो, है ना। तो कभी कई बार के यहाँ जैसे अव्यय पे जाएगा तो नास्ति पे हमारी बुद्धि नहीं जाएगा, नास्ति पढ़ भी लेने ध्यान नहीं जाएगा, इतना है कि बस करना है। घड़ी एकदम मार ऐसे लगा के रखे हैं कि तो दिक्कत। अव्यय गया खटाक से लिखा है, इसका आंसर हो गया कुत्र, चल दिए। जबकि यहाँ देखना है कि पूरा नास्ति है कि अस्ति है, नहीं है या है, क्या पूछ रहे हैं। और पूरा अगर आपको सब पता भी है तब भी आप चारों ऑप्शन देखिए, बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल आप अच्छे से प्रश्न धैर्यपूर्वक पढ़ें और उसके बाद में उसके ऑप्शन देखें, और ऑप्शन चारों पढ़ने के बाद में फिर उसका चयन करें, ठीक है। तो इसमें गलतियां होती जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये कितने नंबर का पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा पर्याय शब्द? 2 नंबर का। ये 2 नंबर के पूछे जाने हैं। अब इसके बाद में कौन सी, किसकी बारी आई? नंबर 11, है ना, विलोमा, ना, विलोम पद। विलोम कैसे होते हैं? विलोम मतलब ये कितने नंबर का आएगा? ये भी 2 नंबर के आएंगे, है ना। सुखम इति शब्द से विलोमा अस्ति, दिवनम इति शब्द से विलोमा अस्ति, वदतु। दिनम दिनम दिनम, रात्रि, अनिशा, निशा, ठीक है। तो ये रात्रि गलत है क्या? अच्छा, रात्रि भी सही है, चलिए ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको इसको देखना है ना। दुर्लभ इसी शब्द से पर्याय अस्ति, सुलभ इति शब्द से विलोम अस्ति। बोलो, कितने सारे सीधे सीधे छोटे छोटे शब्द तो बोल रहे हैं। सुलभ है, दुर्लभ है, अच्छा है, बुरा है ना। तो ये एक बार हमने इसमें बीच में आपसे पर्याय भी बोल दिया था, जिसमें शायद आप चुप हो गए थे, है ना। तो ये देखना है कि वहां पर्यायवाची है कि विलोम है ना, विलोम है या पर्यायवाची है, इसका भी हमें ध्यान देना है। और एक बात ध्यान से समझिए, आपके पाठ में मुश्किल से 10-20, मुश्किल से 20 शब्द होंगे पर्यायवाची के और विलोम के, पाठगत ही आपसे पूछे जाने हैं। प्रायः 90% पाठगत ही पूछते हैं जो पाठ में हैं। जैसे दुर्वहम आया है आपके पाठ में, तो उसका क्या है? दुर्वहम सुकरम है। दुर्वह मतलब होता कठिन, और उसका उल्टा, हाँ,
और समलम, है ना। तो ऐसे करके जितने हैं पाठगत, उन सबको ये विलोम शब्द को छांट लेना एक बार। सारे विलोम शब्द कितने हैं एक तरफ लिख लेना, एक तरफ लिख लेना कि आपके पर्यायवाची कितने हैं, और उनको केवल एक बार रिवीजन करना है दोनों शब्दों को, कि ये हैं पर्यायवाची और ये हैं विलोम। बस एक बार देखना, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, 10 बार 20 बार केवल देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। और ये सभी प्रायः चीजें ऐसी हैं, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रायः प्रायः कैसे हैं, आपके दोहराने वाले हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अध्यय स्वाध्याय गुरुनाम गुरु, जो स्वाध्याय है, जो रिवीजन है, वो गुरुओं का गुरु होता है। वो इतना आपको पुष्ट बना देता है, इतना मजबूत कर देता है, इतना स्ट्रांग कर देता है कि फिर आपकी विजय आपकी होनी है, आपको आगे आना ही है, आप कहीं से परास्त नहीं हो सकते। तो वो अध्ययन, वो रिवीजन, वो आपका चलता रहे। यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलती है ना, एक सहजता मिलती है। लेकिन करने के लिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 2 नंबर आपके बिल्कुल इजीली हासिल हो जाएंगे। कोई चीज़ इसमें है ही नहीं। एक पदेन उत्तरम लिखत बिल्कुल आराम से 3 नंबर, विशेष विशेषणम बिल्कुल इजीली 2 नंबर, और पर्याय बिल्कुल पाठ में दूसरे तीसरे पाठ में प्राय होते हैं, लास्ट के पाठ में कुछ होते हैं, और विलोम आराम से बिल्कुल ये 6 नंबर भी आपके ही पास होंगे। इसके बाद में ये कहाँ तक पहुँचे हम, कहाँ तक पहुँचे, 11 तक पहुँचे, ठीक है। तो अब बात यह होगी कि सर जहाँ से ये ज़्यादा बड़ा हो तो आप बताइएगा, है ना। तो अच्छा, अब बहुत जल्दी से एक बार ये देख लीजिए कि कक्षा 9 और कक्षा 10, 9th एंड 10th में जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाना है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, आप लोग नोट करिए। आपका उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। यहां पर क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में वैकल्पिक प्रश्न होंगे, उनमें से एक को उचितम, जो उचित है, विकल्पम माने विकल्प को, है ना, ऑब्जेक्टिव को, चित्वा मतलब चुन करके, लिखत माने लिखना है। और ये कितने नंबर के, इसमें कितने प्रश्न होंगे, 6 नंबर के होंगे, पूरे एक एक नंबर के होंगे, 6 आएंगे। और यहाँ सर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, संधि समास प्रत्यय अव्यय विलोम पर्याय संधि समास एक पदेन उत्तरम लिखत, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके प्रश्न पेपर में, प्रश्न पत्र में, बोलिए। 23 क्वेश्चन है, 23। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हैं? को दूसरा क्वेश्चन है प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। समझे, हाँ जी, क्या है ये, इसका मतलब प्रदत्त शब्द ही, मान शब्द आपको प्रदत्त किए हैं, जो दिए हैं, उन शब्दों के द्वारा, शब्द ही है, शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूर्तिम, जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करिए। तो आपको आगे ऑलरेडी 2 आपको दिए हुए हैं, प्राचार्य इत्यत्र उपसर्गा अस्ति प्र ऑब्जेक्ट प्रा, ये दे दिया। तो इसमें से आपको यही चयन करके लिखना है। और ये भी कितने नंबर का होगा, 6 नंबर के होंगे, वो एक एक होंगे सब। और यहां भी कोई भी चीज पूछी जा सकती है, ये आप हर जगह 1 से लेकर 5 तक मान के चलिएगा। संधि समास प्रत्यय अव्यय उपसर्ग धातु, है ना, कुछ भी आपसे यहां पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम क्या,
आम की इमली, क्या लिखना है? अच्छा, शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम एवं अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना लिखत। हाँ, इति तुमने बोल दिया, वो भी लिख दे रहे, ले इति लिखत। ये कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। यहां भी 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहां पर आपको धैर्य रखना है, इस बात के लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां आम लिखें और कहां ना लिखें। तो ना कहां लिखना है? जो वाक्य हमें गलत लग रहा है ना, और जो वाक्य सही है उसमें क्या लिखना है? आम। जैसे उसने दे दिया विद्यालयः इत्यत्र वृद्धि संधि नास्ति। क्या है ये? ऐसी जगह पे आम और इमली करते रह जाते हो। फिर से बोल रहा हूं, समझ लो, धैर्यपूर्वक उत्तर दो। विद्यालयः इत्यत्र, शृणोतु शृणोतु, विद्यालयः इत्यत्र दीर्घ संधि, विद्यालयः इत्यत्र वृद्धि संधि नास्ति। क्या? आम। वेरी गुड। पेद्दी सद्दी नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना, दीर्घ संधि है। तो यही कि उसके नास्ति और अस्ति पे भ्रमित नहीं होना है, हमें वाक्य पे जाना है कि सही है तो ना आम और गलत है तो ना। एक बात और, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो वाक्य सही है उसके आगे ऐसे कर देते हैं और जो गलत है उसके आगे ऐसे लिख देते हैं। ये प्रक्रिया गलत है, सर्वथा गलत है। आप बिल्कुल शुद्ध है तो आम लिखें, ये बिल्कुल ना करें क्रॉस लगाने वाला, ठीक है? क्रॉस नहीं लगाना हमें। और सही और गलत भी लिख देते हैं, हिंदी में जैसे लिखा जाता है सही और गलत, तो लिख देंगे सही गलत सही गलत, जबकि उसका डायरेक्शन है कि शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम न। ये लिखना है हमें, ना कि ऐसे लगा देने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये आपका हो गया कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 3rd नंबर का। अब आया 4th नंबर का क्वेश्चन। क्या है? बोलिए, बोले। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? सत्य सत्य हो गया, सही जोड़ दिया है ना। तो ये होगा उचितम युग्म मेलनम, बात ना करें, कुरुत, उचित युग्म मेलन करना है। ये भी आपका 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल 6 होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी एक बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां उसने दे दिए रोमन में, यहां दे दिए, इस तरफ दे दिए का खा गा घा। अब कई बार ये भी करते हैं बच्चे कि 3rd वाले का यहां पर हमने क्वेश्चन लिखना है, तो यहां 3rd लगाया, उसका गा सही है तो ऐसे गा कर दिया। क्या ये सही है? होने के हिसाब से सही है, गा नंबर का ही था, लेकिन फिर भी आप अपनी कॉपी में कितने सहज तरीके से लिख रहे हैं, कितने सीधे अच्छे तरीके से लिख रहे हैं कि जांचने वालों की एकदम मुसीबत ना पड़े। वहां वो ऑलरेडी प्रेशर बैठा हुआ है जांचने के लिए, खटाखट उसको कॉपियां रखी हुई ढेर, वहां तुम्हारा ये उल्टा सीधा और कहीं ऐसे लिखा दिखेगा, वो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहेगा, हो सकता है सीधा गलत कर दे, क्योंकि सही है एक हिसाब से, लेकिन उसको सहजता देनी है। गा का ये यहाँ कोई बात नहीं है, आप लिख दें, यहाँ इस तरफ का शब्द नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3rd नंबर का जो सही विकल्प है उसके लिए आप गा लिख दें यदि गा का सही है, और उसके आगे जो गा का वर्ड लिखा हुआ है उसको भी लिख दें, है ना। यहाँ हो सकता है 3rd नंबर में दिया था विद्यालय और यहाँ ऑप्शन में थी दीर्घ संधि, तो यहाँ विद्यालय भली मत लिख दिए आप, ये नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, लिखे तो कोई गलती नहीं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे गा लिख करके यहां पर दीर्घ संधि अवश्य कर दीजिए, तो उसको लिखने में सरल, दिखने में सरलता होगी, आपकी कॉपी अच्छी लगेगी और उस पर नंबरिंग भी बिना टेंशन की दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ कई बार ये पूछते हैं कि
फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर में करें या थर्ड का, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, लेकिन ये सही का जो आंसर है उसका प्रॉपर वर्ड जो है लिखा है वो डाल करके और उसका जो शब्द है उसका चयन करके वहां लिखिए, है ना। तो ये इस तरीके से आपकी एक अच्छी कॉपी आपकी समझी जाएगी, देखी जाएगी, उसमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न हुआ। अब चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में। 5वें नंबर का प्रश्न कौन सा है, बोलिए। एक पदेन उत्तरम लिखत। यहां एक पद में उत्तर लिखना है। यहां भी प्रत्येक वस्तु में बार बार वही कह रहा हूं, संधि समास प्रत्यय और उपसर्ग धातु कुछ भी पूछे जाएंगे। अब यहां पर हमें एक पदेन उत्तरम लिखत देना है। सपोज उसने अगर यहां बोल दिया गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, क्या लिखेंगे, तुमुन लिखेंगे, है ना। इसका नंबर डालेंगे आप, अगर ये 4th पे है लिखा हुआ है तो आप 4th आराम डालेंगे और आगे लिख देंगे तुमुन। एक पद में ही देना है, पूरी वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पदेन उत्तरम में ही काम कर देना है। ये भी आपका प्रत्येक प्रश्न, यहाँ 6 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 6 होंगे। अब हमारे कितने नंबर होगा टोटल, 1 से लेकर 5 तक, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है और 6 उसमें प्रश्न भी दिए जाने हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और 6 पंजे 30 नंबर हो गया। क्या कोई 30 नंबर में कठिनता है, बड़े आराम से हो जाने हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, सर इसको ना हो तो, इसको ना हो तो सर पूरा कर दें, है ना। अब आगे की फिर चलेगी तो यहाँ पे